वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एपिसोड्स। अव्यान ने सिर हिलाते हुए सामान उठाया पर देने के लिए नहीं, फेंकने के लिए, पर उसे मौका नहीं मिला। उससे पहले दक्षा भागते हुए वहां आ चुकी थी। दक्षा अव्यान के हाथ में सामान देखकर चीखी, आस्तिक पिए, तुमसे एक काम नहीं हुआ, मेरा सर को सामान दे दिया। और आप सर इतनी जल्दी कैसे? आगे बाकी दिन तो 7 बजे से पहले नहीं आते हैं। तीनों ने हैरानी से दक्षा को देखा। फिर अव्यान सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से आना था क्या दक्षा? दक्षा दांत दिखाते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, बस ऐसे ही पूछ रही थी। लाओ मुझे दो मेरे सामान। दक्षा सामान लेकर आध्या को आंखों से कुछ इशारे करने लगी। आध्या ना समझी से उलझते हुए पूछी, भाभी बोलिए ना, इशारे क्यों कर रही है? दक्षा का मन हुआ अपना सिर पिटले। वो अंदर भागते हुए बोली, सर कॉफी पीकर आना ऊपर, मैं कुछ कर रही हूं, बाद में मिलती हूं। दक्षा की अजीब हरकतों की अब अव्यान को आदत हो चुकी थी। अव्यान आकर हाल में बैठ गया। आध्या उसके पीछे पीछे आते हुए पास खड़ी होगी। आन्या कमरे से बाहर आते हुए आध्या को घूरते हुए बोली, आधू जीजा, आप भाईसा के पीछे तभी ऐसे घूमती जो जब कोई बात मनानी हो। आध्या उसे घूरते हुए बोली, मेरे और भाईसा के बीच की बात है ना ये अनु। आन्या मुंह बनाए अव्यान के पास आकर बैठते हुए बोली, जो आधू जीजा को देंगे मुझे भी चाहिए भाईसा, वरना मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। ज्यादा जुबान कोनी चाल रही थारी छोरी, गौरी ने दूर से ही आन्या को घूरते हुए कहा। आन्या जल्दी से अव्यान के पीछे छुप गई। अव्यान उसके कंधे पर बाजू रखते हुए बोला, मैं दोनों के लिए लाता हूं हर चीज, लाडो लड़ो मत। फिर आध्या को देखकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आध्या मुस्कुरा के बोली, अभी नहीं बताऊंगी, अकेले में बोलूंगी सिर्फ आपसे। आन्या ने आध्या को फिर ऊपर कमरे की तरफ देखा। अव्यान अब उठकर कमरे में जाने लगा था। आन्या ऊपर घूरते हुए बोली, ये भबिसा सारी तैयारी कर ले बस। अव्यान का कमरा। अव्यान फोन कान में लगाए जैसे कमरे में आया, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। अव्यान फोन कान से हटाते हुए नीचे देखा तो उसे नहीं दिख रहा था। पूरा कमरा अंधेरे से ढका था। अव्यान दरवाजा बंद करते हुए पैर में लगे चीज को उठाकर फोन से फ्लैश से देखा, जिसमें लिखा था, सर लेफ्ट में बटन है, ऑन करो कुछ। अव्यान ने जल्दी से बटन ऑन किया। धीरे धीरे कमरे में लगे कैंडल जलने लगे। अव्यान की आंखें हैरानी से खैल गई। पूरे कमरे में रेड रोसेस के डेकोरेशन थे, रेड हार्ट के बलून इधर उधर उड़ रहे थे। बेड पूरा रेड रोज के पेटल से बिछी हुई थी। अव्यान हैरान होते हुए झल्लाकर बोला, दक्षा, कमरे को क्या बना रखा है तुमने? कहाँ हो तुम? दरवाजे की आवाज पर अव्यान ने मुड़के वार्डरोब की तरफ देखा। दक्षा शॉर्ट रेड ड्रेस में खड़ी थी, जो ड्रेस सिर्फ एक डोरी के सहारे उसके गले से पीठ तक लटक रही थी। अव्यान को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दक्षा पूरे अदा के साथ चलकर अव्यान के सामने आकर रुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा सर। अव्यान अब तक शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था ये दक्षा ही थी। अव्यान ने उसके माथे को छूते हुए कहा, दक्षा ठीक हो तुम? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? दक्षा को अव्यान की बात और गुस्सा आया, पर वो मुस्कुराते हुए बोली, सर मैं ठीक हूं, ये आपके लिए सरप्राइज है बस। अव्यान ने दक्षा को घुरा। उसे दक्षा की हरकतों का अच्छा से पता था। अव्यान एक गहरी सांस लेकर दक्षा को कमर से पकड़े सीने से लगाते हुए बोला, खूबसूरत सरप्राइज है सोना, आगे चलो अंजाम देते हैं इसे। दक्षा ने जल्दी से अव्यान के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, सर चेंज तो कर लीजिए पहले। अव्यान दक्षा को और अपने करीब करते हुए उसके ठुड्डी को पकड़े बोला, जब उतरना ही है सब कुछ चेंज करके क्या करूंगा। अव्यान का हाथ दक्षा के कमर को मसलते हुए उसके कमर से नीचे आ रहा था। दक्षा की सांसें अभी से ऊपर नीचे होने लगी थी। दक्षा अव्यान के कॉलर को पकड़े गहरी सांस लेते हुए बोली, सर प्लीज जाइए, मैंने आपके लिए केसर का शेक बनाया है। अव्यान ने टेबल की तरफ देखा, उसे कुछ तो गड़बड़ लगी। वो सिर हिलाता हुआ दक्षा को छोड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। दक्षा जल्दी से एक पैकेट निकालकर ग्लास में मिलाते हुए मुस्कुरा के ट्रे उठा के खड़ी होगी।
दक्षा बहुत ही सेक्सी तरीके से खड़ी होकर अव्यान का इंतजार करने लगी। अव्यान व्हाइट शर्ट और शॉर्ट पहने निकला। दोबारा इस तरह से दक्षा को देखकर उसकी भी आंखें बाहर निकलने को थी। अव्यान आगे आया। दक्षा ने भी उसके आगे ग्लास किया। अव्यान मुस्कुरा के ग्लास लेते हुए काउच पर बैठते हुए दक्षा को नहीं खिंचते हुए में बिठा लिया। दूसरा ग्लास गिरते गिरते बचा था। अव्यान दक्षा के होठों को छूते हुए बोला, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो दक्षा, तुम्हें पछतावा होगा। दक्षा एक पैरों पर दूसरा पैर रखते हुए अव्यान के ठुड्डी से होते हुए अपनी उंगली उसके सीने पर रखते हुए उसके कान के पास होठ ले जा सीडुक्टिव आवाज में बोली, ऐसे पछताए हसीन लगते हैं सर। अव्यान मुस्कुराते हुए दक्षा को देखा। अव्यान का हाथ उसके पेट पर था। दक्षा ने ग्लास उठाकर अव्यान के होठों से लगाया। अव्यान उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, ऐसे नहीं पीऊंगा मैं, तुम्हारे होठों से पीऊंगा, अपने गोद। दक्षा डरते हुए अव्यान को देखने लगी पर उसे अपने चेहरे के भाव छुपाने थे। अव्यान ने ग्लास दक्षा के होठों से लगाते हुए उसे पीने का इशारा किया। दक्षा उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अव्यान ने ग्लास को अंदर किया। दक्षा ने थोड़ा सा पिया। अव्यान उसके होठों पर होठ रखते हुए उसके होठों पर लगे शेख को पीते हुए मुंह के अंदर तक चूसने लगा, पर उससे पहले दक्षा शेख पी चुकी थी। ऐसे ही अव्यान ने पूरा शेख दक्षा को पिलाया और दक्षा बेमान से पीती रही। अव्यान अब तक दक्षा के होठों को चूस रहा था। दक्षा उसके कंधे पर हाथ रखे थी। अव्यान का हाथ दक्षा के कमर को मसलते हुए उसके सीने पर जा रहे थे। अव्यान ने धीरे से दक्षा के सीने को पकड़ के मरोड़ा। दक्षा करहा उठी। अव्यान अब दक्षा के जुबान को चूस रहा था, दक्षा की सांसें तक निचोड़ रहा था और अव्यान के दोनों हाथ दक्षा के शरीर पर रेंग रहे थे। दक्षा थोड़ी कोशिश करते हुए अव्यान को दूर करते हुए बोली, सर वो आपको अजीब नहीं लग रहा है? आपका सिर भारी लग रहा है। अव्यान ने हैरानी से दक्षा को घूरते हुए पूछा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्यों अजीब लगेगा? दक्षा अपना सिर पकड़ते हुए बोली, अरे पर मुझे क्यों अजीब लग रहा है? अव्यान मुस्कुरा के दक्षा के बालों को सहलाते हुए उसके कान के पास आकर बोला, शायद कुछ गलत खा लिया होगा तुमने। दक्षा ने आंखें खोलकर दक्षा को देखने की कोशिश की। अव्यान का चेहरा डबल दिख रहा था उसे। दक्षा सिर झटकते हुए उठने की कोशिश करने लगी पर लड़खड़ा कर गिर गई। अव्यान उसे टाइटली पकड़ते हुए बोला, चलो बेड पर चलते हैं, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी सोना। हुए। दक्षा ने अजीब नजरों से अव्यान को देखा। अव्यान एक झटके से उसे उठाते हुए बेड पे ले जाकर लिटा दिया। दक्षा सिर को इधर उधर करते मचल रही थी, पैरों को कुचल रही थी। अव्यान पास खड़ा उसे देख रहा था। दक्षा की ड्रेस उसके बॉडी में ना के बराबर थी। अव्यान को अपनी बॉडी भी गर्म होती महसूस हुई। अव्यान उसके दोनों पैरों को पकड़े फैलाते हुए बीच खड़ा होते हुए दक्षा के एक पैर को अपने सीने पर रख के चूमने लगा। दक्षा मौन करते हुए बोली, सर मुझे क्या हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। अव्यान उसके पैरों को चूमते हुए उसके थाई को पकड़ते हुए बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हें। दक्षा ह करके चीखते हुए उठने लगी। अव्यान उसके गले को मुट्ठी में हल्के से पकड़े उसे दोबारा लिटाते हुए उसके ऊपर आया। अव्यान का हाथ दक्षा के थाई से होते हुए उसके ड्रेस के अंदर से उसके पेट सीने को सहलाते हुए रुक गए। दक्षा की आवाज और तेज होने लगी। वो अब भी मचल रही थी, तड़प रही थी। अव्यान ने उसके गले पर काटते हुए उसके ड्रेस के डोरी को दांत से पकड़ के खींचा। उसकी ड्रेस फिसलकर सीने से नीचे कमर पर आकर गिरी थी। दक्षा ने अपने सीने पर हाथ रखा पर अव्यान ने जल्दी से उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ के सिर के ऊपर बांध दिया। दक्षा तेज चीखी, आह प्लीज सर प्लीज। अव्यान ने जानवर की तरह अपना सिर उसके सीने पर घुसाते हुए उसे लिक करने लगा। दक्षा की बॉडी को हल्की राहत मिली। वो धीरे धीरे अब मौन करने लगी थी। अव्यान का दूसरा हाथ दक्षा के पैरों के बीच रखा दक्षा और ज्यादा मचल उठी। अव्यान दक्षा के सीने पर बाइट करके निशान बनाने में लगा था पर दक्षा की हालत और बिगड़ रही थी, उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अव्यान ने सिर उठा के उसे देखा, फिर पीछे रखे ग्लास को। अव्यान से ज्यादा दक्षा की बॉडी हिट कर रही थी। दक्षा का चेहरा लाल हो रहा था।
अव्यान ने कुछ सोचते हुए दक्षा के पैरों के बीच आकर अपने सारे कपड़े उतार के फेंकते हुए उसके अंदर एंटर हुआ। दक्षा धीरे से चीखी पर उसके चेहरे पर राहत थी थोड़ी। अव्यान भी शांत होते हुए तेजी से मूव करने लगा। दक्षा के मौन तेज हो रहे थे। वो अव्यान को अपने और करीब जकड़ते हुए धीरे से बोली, फास्ट सर प्लीज फास्ट। आह। अव्यान गुस्से से उसे घूरते हुए एक जोर से पुश करते हुए बोला, कल तुम अपनी हालत पर रोओगी देखना, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अगली सुबह रियाना आज सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, जो काम अब दक्षा को करना था। पर सुबह के 8:30 बजे भी उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। गौरी मंदिर से निकाल के रियाना के पास आते हुए पूछी, दक्षा कहाँ है? तुम क्यों रसोई में आगे जाके रेस्ट करो? रियाना मुस्कुरा के बोली, मासा अब तबीयत बेहतर है मेरी और दक्षा उठी नहीं है अब तक। गौरी जी उकताकर बोली, दक्षा से किसी जिम्मेदारी की उम्मीद कर ही नहीं सकते हम। जब से आई है घर का माहौल ही बस खराब कर रखा है। रियाना धीरे से बोली, मासा छोटी है, वो अभी सीख जाएगी। वैसे भी मुझे आदत है, कुछ नहीं होता, आप उससे कुछ ना कहिएगा, प्लीज सोने दीजिए उसे। मैं जरा अनंत के कपड़े निकाल कर आती हूं। गौरी हैरानी से रियाना को देखते हुए बोली, इसने तो सबको काबू कर रखा है, अलग ही हुनर है। क्या हो अगर रियाना और अनंत से इसका अंत हो? अनंत तो पागल हो जाएगा, पता नहीं क्या बोल दे बेचारी को। वैसे भी अब अपने बच्चे के प्यार में है मेरा बेटा। मासा अकेली किससे बातें कर रही हैं आप? आध्या की आवाज पर गौरी जी ने चौंक कर उसे देखते हुए नहीं में सिर हिलाया। अव्यान का कमरा। दक्षा ने धीरे से सिर को पकड़े आंखें खोली। उसका सिर शरीर दोनों बहुत भारी लग रहा था। दक्षा ने धीरे से दूसरी तरफ देखा, खाली था। वो काफी मुश्किल से उठकर बैठते हुए पीछे सिर रख लिया। दक्षा ने मुश्किल से अपनी अध खुली आंखों से इधर उधर देखने लगी। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही, पर उसका सिर क्यों भारी हो रहा था? दक्षा सीधी होते हुए बैठी। उसका कमर पेट लोअर पार्ट दर्द से फट रहा था। दक्षा करहाते हुए चीखी, आह क्या हुआ है मेरे साथ? ऐसा दर्द तो पहली बार भी नहीं था। और ये सर कहाँ है? यहां हूं जान, तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहा था। अव्यान ऑफिस के लिए तैयार हुए सूट में उसके तरफ चलकर आते हुए बोला। दक्षा उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि दक्षा के प्लान के हिसाब से अव्यान को बिस्तर पर बेहोश पड़े रहना चाहिए था, ना कि इस तरह खड़ा। दक्षा चौंकते हुए बोली, आप ऐसे कैसे खड़े हो? आपको कुछ हुआ क्यों नहीं सर? अव्यान मुस्कुरा के दक्षा के पास बैठते हुए बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हारी आग ही खत्म नहीं हो रही थी सोना, मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। दक्षा आंख मुंह फाड़े अव्यान को घूरने लगी। उसके दिमाग के ऊपर से जा रही थी अव्यान की बातें। दक्षा का गला सूखने लगा था डर से। क्या अव्यान को पता चल चुका था दक्षा ने क्या सरप्राइज प्लान किया था? अव्यान उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मजा आया था रात को, कुछ याद है? 1 हफ्ते तक तो तुम बेड से नीचे नहीं आ सकती। दक्षा रोनी सूरत के साथ बोली, अपने मेरे साथ क्या किया है सर? मैं सबको बता। क्या बताओगी? तुमने ड्रग लेकर क्या किया पूरी रात मेरे साथ? है हिम्मत अपने मुंह से बोलने की? अव्यान ने दक्षा के खुले थाई पर हाथ मसलते हुए बोला। दक्षा का चेहरा लाल हो रहा था, सिर फट रहा था, बॉडी और बॉडी पार्ट दर्द से बेहाल हो रहे थे। दक्षा धीरे से बोली, मैंने कुछ नहीं किया सर, आप क्या बोल रहे हो? अव्यान उसके गाल पर किस करके उठते हुए बोला, फिलहाल तुम बात करने के काबिल नहीं हो, शाम को जवाब देना। दक्षा आंखें फाड़े उसे घूरते रही। अव्यान उठकर निकल गया। दक्षा कंबल को सीने में जोर से लपेटे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या कर दिया तूने दक्षा? पूरा प्लान उल्टा हो गया, फिर गड़बड़ कर दी तूने। अब क्या करेंगे सर मेरे साथ? और बच्चे का आइडिया भी गया। आन्या खुशी से नाश्ते का प्लेट लिए अंदर आई। पहले दरवाजा बंद किया, फिर प्लेट उठा के दक्षा के पास आते हुए बोली, आंखें बंद है भाबिसा खोलूं? दक्षा कंबल पकड़े बोली, कंबल से ढकी हूं खोलो। आन्या ने एक आंख खोलकर देखा, फिर खुशी से कहा, भाबिसा नेक्स्ट मंथ तक मैं बुआ सा बन जाऊंगी ना? दक्षा उसे निराशा से देखते हुए जोर जोर से गला फाड़ के रोते हुए बोली, एहन अन्या सब बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। तुम्हारे बुआ बनने का कोई चांस नहीं है। आन्या हैरान हुई, फिर कंबल को जोर से पकड़े बोली, ऐसे कैसे भाबिसा? कितनी मेहनत की थी हमने,
ऐसा नहीं हो सकता। पहले ताइसा की अश्लील किताब चुराई, फिर उससे पति को रिझाने का आइडिया निकाला, फिर ये ड्रग वाला मामला। दक्षा सिर हिलाती हुई नाक साफ करते हुए बोली, कंबल छोड़ो वरना डर जाओगी तुम मुझे देखकर। आन्या शर्म से नजरें चुराते हुए बोली, भाभिसा कुछ भी। वैसे भाईसा को कुछ नहीं हुआ, वो ड्रग वाला शेख पीकर भी। दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, शेख मैंने पिया था, फिर क्या हुआ कुछ नहीं पता। सर ने कहा है आकर बोलेंगे। आन्या दांत दिखाते हुए बोली, कुछ भी हो जाए आप नहीं बोलोगी मेरा नाम भाभिसा, वरना भाईसा जान से मार देंगे दोनों को। दक्षा आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, भरोसा रखो नहीं बताऊंगी, जो होगा साथ झेलेंगे। आन्या ने उसे घूरते हुए जैसे कुछ कहना चाहा, आध्या और रियाना को देखकर चुप हो गई। दोनों कमरा और दक्षा को देखकर शॉक थे। आन्या चीखी, दरवाजा बंद था, अंदर कैसे आए दोनों? दरवाजा बंद था, लॉक नहीं बेटू। रियाना ने आन्या के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। आध्या पूरे कमरे को घूरते हुए बोली, भाभी क्या ये भाईसा का दिया सरप्राइज था आपको? क्या बुआ बनाने की तैयारी चल रही है आपको? भाईसा की नहीं भाभिसा की प्लानिंग थी बोलो। आन्या फ्लो में बोल गई। दक्षा ने कंबल के नीचे से उसे लात मारी। रियाना मुस्कुरा के बोली, भाईसा रोमांटिक तो बहुत है, दक्षा को देखकर लग रहा है। दक्षा के कंधे गले बाजू में पड़े निशान सब बता रहे थे। दक्षा ने शर्म से मुंह कंबल के नीचे करते हुए कहा, जाओ सब मैं आराम करूंगी अभी। मासा ने बुलाया है, बहुत सारा काम रखा है आपके लिए उन्होंने। आध्या जाते हुए बोली। दक्षा धीरे से बोली, मेरी तबीयत सही नहीं, आज बता दो अपने मासा को, सर ने भी आराम करने के लिए कहा है। रियाना मुस्कुरा के बोली, दक्षा जल्द मेरी हालत में आ जाएगी ये भी बताना। दक्षा ने रियाना को घूरते हुए एक तकिया फेंका, रियाना हंसते हुए भाग गई। शाम का वक्त। अव्यान आंगन में चारपाई पर बैठा चांद को देख रहा था, चेहरे पर सुकून भरी स्माइल थी। पीछे खड़ी आध्या उसे सिर की मालिश दे रही थी और कुछ बोल रही थी। अनंत उसे ढूंढता हुआ आकर पास बैठते हुए बोला, भाई बहन के बीच ज्यादा प्यार नहीं दिख रहा। आध्या अनंत को घूरते हुए बोली, आपसे भी है प्यार भैया, बस आप टाइम नहीं देते कभी हमें, बस हॉस्पिटल या प्रोजेक्ट। अनंत सिर हिलता हुआ बोला, अव्यान को आदत है इंसाफ की, मुझे नहीं रही बस। आन्या पास से बोली, इनका बस अपनी बेस्ट फ्रेंड दक्षा से बात करने की आदत है। अनंत हंसते हुए बोला, बदमाश लड़कियां, उस बेचारी अपने पति से परेशान लड़की से जलती हो, शर्म करो। अनंत की इस बात पर दोनों बहनें हंसने लगे, पर अव्यान ने अनंत को घूरते हुए कहा, उस बेचारी लड़की ने तेरे भाई की जिंदगी हराम कर रखी है पता है। अनंत ने अव्यान को देखा, फिर सीरियस होकर बोला, तुम दोनों की मांगे पूरी होगी हो तो हमारे लिए कॉफी लाओ जाओ। आन्या भागते हुए बोली, जीजा लाएगी, मुझे पढ़ाई करनी है। आध्या मुंह बनाए बोली, भैया बात नहीं हुई भाई, अभी कॉल से फ्री हुए थे। अनंत प्यार से बोला, कॉफी लाओ फिर बोल देना जाओ। आध्या सिर हिलाती हुई अंदर जाने लगी तो अव्यान उसे जाता हुआ देखकर बोला, वैसे तो हर बात मान लेती है आधू। अनंत हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब? अव्यान उसे एक नजर देखकर नहीं में सिर हिलाया तो अनंत उठकर बैठते हुए अव्यान के बिल्कुल पास आकर पूछा, रियाना बता रही थी तू काकू काकी बनाने के खिराक में है हमें। अव्यान ने उसे हैरानी से देखकर कहा, दक्षा की टांगे तोइंग आज मैं। अनंत ने शौक नजरों से उसे देखते हुए पूछा, अब क्या कर दिया बेचारी ने? ड्रग देने की कोशिश की मुझे। अव्यान ने सामने देखते हुए गुस्से से कहा। अनंत शौक होकर चीखते हुए कहा, वात तू पागल हो गया है, वो ऐसा कैसे करेगी? नहीं नहीं। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, ऐसा किया उसने, और उसे ड्रग कहां से मिली बस पता चल जाए उस शख्स का हाथ कटवा दूंगा मैं। अनंत काफी देर तक अव्यान को घूरता रहा, उसे अव्यान की बातें कहानी लग रही थी। एक गहरी सांस लेकर अनंत बोला, क्यों किया उसने ऐसा? बच्चे के लिए किया, नशे में मैं उसके हिसाब से करता सब इसीलिए। अव्यान दांत पिसते हुए बोला। अनंत मुंह पर हाथ रखे शौक होकर उसे घूरते हुए पूछा, कहां से मिला उसे ऐसा वाहियात आइडियल? अव्यान उठते हुए बोला, पूछने जा रहा हूं। अनंत जल्दी से उसे बाजू से पकड़े बोला, ज्यादा मत डांटना यार, बच्ची है।
अव्यान हाथ झकटते हुए बोला, उस बच्ची को बच्चा चाहिए अब। रियाना अनंत की तरफ आते हुए पूछी, भाई सा गुस्से में क्यों थे, उन्हें तो खुश होना चाहिए आज। अनंत उसे देखते हुए उसके हाथ को पकड़े करीब करते हुए बोला, चलो हम भी खुशियां मनाते हैं थोड़ी। रियाना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अनंत हम आंगन में है, कोई देख लेगा, हाथ छोड़ो। अनंत इधर उधर देखते हुए रियाना के सोने पर सिर रखते हुए बोला, यार बीवी हो मेरी, देखने दो जिसे देखना। रियाना मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है भाई सा ने मुझे क्या काम दिया है। अनंत ने हैरानी से उसे देखा, फिर नहीं में सिर हिलाया। रियाना उसके पास बैठते हुए बोली, दक्षा के सिर से बच्चे का भूत उतारने का काम। अनंत हैरानी से उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम ये कैसे करोगी। रियाना आंखें मिट मिट करते हुए बोली, तुम अब बस बच्चे से प्यार करते हो, मुझसे नहीं अनंत। अनंत ने हैरानी से उसे घुरा। रियाना उसे देखती रही। कुछ पल के खामोशी के बाद अनंत बोला, आइडिया बेकार है तुम्हारा, वो नहीं मानेगी ये बात। अव्यान का कमरा। अव्यान स्टडी से निकलकर रूम में आया। दक्षा अभी तक लेटी थी। जब से वो कमरे में आया था दक्षा नींद से सो रही थी। अव्यान उसके पास आकर बैठते हुए उसके माथे को छूने लगा। दक्षा नींद में ही करहाते हुए बोली, आह पैर दबा दो सर, बहुत दुख रहे हैं। अव्यान ने उसके पैरों को देखा, फिर हल्के हाथों से दबाने लगा। दक्षा अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस करके झट से उठकर बैठ गई। सामने अव्यान को देखकर वो करहाते हुए पीछे हुई। अव्यान को खुद को देखता पाकर वो पैर पीछे करते हुए बोली, हाथ ना लगाओ मुझे वरना चिल्लाने लगूंगी। चिल्लाओ दक्षा जोर जोर से, मैं भी देखता हुए किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे रोकने आएगा। अव्यान ने धीरे पर सर्द लहजे में कहा। दक्षा ने नजरें उठा के उसे देखा, फिर धीरे से बोली, गंदे इंसान हो आप बहुत, मैं आज चल नहीं पाई। अव्यान मुस्कुरा के बोला, तुमने खुद ये सब प्लान किया था। दक्षा गंदा मैं कैसे हो गया। दक्षा अपनी नाक रगड़ते हुए बोली, आपको कैसे पता चला शेख में कुछ था। अव्यान मुस्कुरा के सिर झटकते हुए बोला, बस चल गया पता तुम्हें सेड्यूस करते देखकर खुद को, वरना तुम तो भागती हो मुझसे। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, अभी तक दर्द हो रहा है। अव्यान उसके पास आते हुए बोला, आओ दबा कर दर्द दूर कर दूं तुम्हारा सोना। दक्षा पीछे समेटते हुए बोली, नहीं दूर हटिए आप मुझसे। अव्यान उसके थाई पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने ड्रग लिया था तो ये हाल है। अगर मैं ले लेता वो ड्रग क्या होता सोचा है बेवकूफ। मर जाती तुम उस ड्रग से। इंसान पागल होने लगता है, दिमाग पर बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आपको कैसे पता। अव्यान ने कोई जवाब नहीं दिया। दक्षा फिर पूछी, ड्रग कहां से मिली नहीं पूछोगे। अव्यान नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, तुम नहीं बोलोगी मुझे पता है, क्यों टाइम वेस्ट करूं। चलो हम बच्चा करने की तैयारी करते हैं। कहते हुए अव्यान दक्षा को खिंचते हुए उसके पास लेटा। दक्षा जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं सिर हटिए, नहीं करना बच्चा। अव्यान उसे अपने नीचे दबाते हुए उसके हाथों को अपने हाथों से फंसाके उसके कंधे पर होठ रखते हुए बोला, क्यों नहीं दक्षा, तुम्हारी इतनी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दक्षा चिल्लाते हुए रोने लगी थी। वो सिसकते हुए बोली, नहीं करूंगी कभी ऐसा सर प्लीज। दक्षा को रोता देखकर अव्यान जल्दी से साइड होते हुए उसके चेहरे को देखते हुए उसके आंसू साफ करते हुए बोला, रोना बंद करो सोना, मैं तुम्हें तकलीफ देकर कुछ नहीं करूंगा। दक्षा ने उसे देखा, फिर सिसकते हुए उसके सीने से लगते हुए बोली, नहीं करूंगी ऐसी बेवकूफी। अगली सुबह नीचे हाल में दक्षा छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही थी। संडे के दिन सुबह के वक्त सब हॉल में बैठे हंस खेलते हुए बातें कर रहे थे। दक्षा को देखते ही गौरी जी ने पूछा, इसी घर में रहती है ना छोरी, कल से आज शक्ल दिखाई है तूने। दक्षा जम हाई लेते हुए मुस्कुरा के बोली, अरे ऑन्टी सर से कहो ना, आप दिलवा दे मुझे दिल्ली में एक घर, फिर मैं वही शिफ्ट हो जाऊंगी। गौरी ने गुस्से से उसे घुरा, फिर अव्यान को जो उनकी तरफ नहीं देख रहा था। दक्षा मुंह बनाए अव्यान के पास जाने लगी तो गौरी जी ने फिर कहा, रसोई में चल, सारा काम पड़ा है। दक्षा हैरान होते हुए बोली, कल से मैं निकली नहीं तो अपने सारा काम मेरे उम्मीद में रखा हुआ है। गौरी झल्ला के बोली, जुबान मत चला मुझसे छोरी और चल।
मासा आ जाएगी, क्यों डांट रही हैं बेचारी को? अनंत ने दक्षा की साइड लेते हुए कहा। दक्षा अनंत को घूरते हुए अव्यान के पास आकर बैठते हुए बोली, सर मेरे लिए एक मेड रखवा दीजिए वरना देव से बोलना पड़ेगा। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप बैठो तुम। दक्षा मुंह बनाए धीरे से बोली, मैं थक गई, मैं देव के पास चली जाऊंगी, वहां बस आराम करूंगी और मजे करूंगी बहुत सारा। अव्यान ने एक तिरछी नजर दक्षा पर डाली। वो जल्दी से मुंह में हाथ रखे नजरें फेर ली। सब उसकी हरकत पर हंसने लगे। अव्यान ने विजय जी को देखकर कहा, हमें पुष्कर मेले की तैयारी का जायजा लेने जाना पड़ेगा एक बार ताऊसा। विजय जी सिर हिलाते हुए बोले, मान ने थोड़ा काम से छोड़ा, अब जे सब तो संभाल ले, माहरे से ना होती अब। दक्षा चहकते हुए पूछी, ये कौन सी मेला होती है ताऊसा? विजय जी मुस्कुरा के बोले, जे राजस्थान का बहुत बड़ा त्योहार से छोरी दूर दूर से लोग आबे से देखने इस मेलों को। तू भी चली जाना, घूम आना, मजा आएगा। दक्षा खुश हुई पर अगले ही पाल बोली, सर ना लेकर जाएंगे ना ही जाने देंगे। अव्यान ने हैरानी से बोला, दक्षा मैं तुम्हें नहीं घुमाता हूं। दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, कभी कभी अपने मूड के हिसाब से। अव्यान उठते हुए बोला, इस बार अच्छे से घूम लेना, पूरा घर जाता है पुष्कर मेले में स्नान करने, आरती करने। दक्षा आन्या की तरफ देखकर बोली, हम सब साथ चलेंगे। आन्या खाते हुए सिर हिलाई। दक्षा उठकर रसोई की तरफ आ गई। रियाना को देखकर वो हैरानी से बोली, तुम यहां क्या कर रही हो? रियाना उसे साइड में रखे डिब्बों को दिखाते हुए बोली, ये सारी आचार की डिब्बियां तुम्हें छात पर रखनी है, फिर शाम को उठा के लानी भी है, संभाल कर। दक्षा ने डब्बियां देखी, फिर ऊपर देखा, 4 मंजिल ऊपर था छत। एक गहरी सांस लेकर वो बोली, ऑप्शन नहीं है करना तो पड़ेगा। रियाना मुस्कुराते हुए दक्षा के कान के पास आकर बोली, मैं हेल्प कर दूंगी, फिक्र मत करो। दक्षा खुश होते हुए बोली, एक काम करना, मैं सारे डिब्बे वहां सीढ़ियों के टॉप पर रख दूंगी, तुम बस दूसरे मंजिल के सीढ़ियों पर रखना, ऐसे तुम्हें सीढ़ी चढ़नी नहीं पड़ेगी। पास खड़ी दोनों की बात सुन रही गौरी धीरे से खुद से बोली, इसका दिमाग इतना कम चलता है, जो मैंने सोचा था वही करेगी ये। थोड़ी देर में दक्षा ने रियाना की मदद से सारे डिब्बे दूसरी मंजिल के सीढ़ियों पर रखा था और खुद वही बैठी जूस पी रही थी। रियाना उसकी इस हरकत पर हंसते हुए एक कदम नीचे लेते हुए बोली, तुम आराम कर लो, मैं कर देती बाकी का। दक्षा जल्दी से उठते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम इस हालत में कुछ मत करो, इतनी सीढ़ियां चढ़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगी। रियाना ने ऊपर कदम बढ़ाते हुए मुड़ के उसे देखते हुए कहा, इतनी जानकारी कहाँ से मिली? वैसे भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए वरना मैं। रियाना चीखी, उसका पैर फिसला था शायद। वो पीछे की तरफ गिरने को हुई मगर दक्षा पहले ही ऊपर आ चुकी थी, एक कदम पीछे थी रियाना से। दक्षा ने रियाना को बाजू से पकड़े खुद से लगा लिया था, रियाना नहीं गिरी थी। आध्या दौड़ते हुए उनके पास आई थी। वो जल्दी से रियाना के पास आकर उसे बाजू से पकड़े सीढ़ी पर बिठाते हुए बोली, बैठिए भाभी। मालती जी दामिनी भी उनके पास आ चुकी थी रियाना की चीख सुनकर। रियाना सीढ़ियों पर बैठी हाफ रही थी। दक्षा शौक होकर वही खड़ी थी। दामिनी ने दक्षा से पूछा, दक्षा तू ठीक है? दक्षा सिर हिलाती हुई अपने पैरों के नीचे गिरे तेल को घूर रही थी। मालती जी के डांट पर उसने मुड़ के देखा। थाम दोनों अट्ठे के कर रही थी ये डिब्बियां लेकर। ये थाम दोनों का काम से। दक्षा धीरे से बैठते हुए बोली, आंटी ने कहा था हमें ही करना है सब। आन्या भागते हुए आकर बोली, मैंने दोनों भाईसा को फोन करके बुला लिया है, आते होंगे दोनों। सबने घूर के उसे देखा तो आन्या मुंह बनाए बोली, ऐसे मत घुरो सब मुझे। कुछ घंटे बाद सब अनंत के कमरे में मौजूद थे। रियाना बेड पर हेडरेस्ट से सिर टिकाए बैठी थी। अनंत सामने बैठा उसे डांट रहा था। दक्षा पैर टेबल पर रखे बैठी थी। अव्यान उसे घूर रहा था। गौरी कमरे में आते हुए बोली कि हो गया, इतना शोर क्यों है? मालती जी गौरी को घूरते हुए बोली, थराही किया है सब, जे भारी काम तूने इन दोनों कैसे दे दिया? गौरी हैरान होते हुए बोली, जीजा रियाना को क्यों दूंगी कोई काम? मैं ये काम तो दक्षा को दिया था मैंने। अनंत झल्ला के बोला, रियाना तो तुम क्या कर रही थी सीढ़ियों में? तुम्हें नहीं पता तुम्हें सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए?
रियाना धीरे से बोली, मैं बस दक्षा की हेल्प कर रही थी। अनंत और ज्यादा गुस्सा होते हुए बोला, दक्षा अब सब खुद कर सकती है यार, तुम अपना ध्यान रखो। दक्षा, क्या तुम अपने थोड़े बहुत काम खुद नहीं कर सकती? अनंत ने गुस्से से पूछा दक्षा को घूरते हुए। दक्षा को थोड़ा बुरा लगा पर उसने सिर हिला दिया। अव्यान झल्लाते हुए बोला, दक्षा ऐसे कैसे गिर गई? रियाना सीढ़ियों पर खरी खरी। दक्षा हैरानी से अव्यान को देखते हुए बोली, तेल गिरा था वहां, मैंने देखा था। वहां तेल कैसे गिर सकता है? तूने ही गिराया होगा, फिर लापरवाह तो है ही तू, गौरी ने जल्दी से कहा। अव्यान दक्षा के पास आकर उसे बाजू से पकड़े खड़ा करते हुए बोला, मैं और नौकर रखवा दूंगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली दक्षा को। गौरी ने हैरानी से अपने बेटे को घुरा, उसका प्लान तो उल्टा ही काम कर रहा था। कमरे से सब निकल चुके थे। रियाना ने अनंत से कहा, दक्षा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें भाईसा को भी बुरा लगा शायद। अनंत उसके पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, शायद, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। रियाना उठकर अनंत के सीने से लगते हुए बोली, वो सब मेरी फिक्र करते हैं अनंत। दक्षा ने मोच खाली मुझे बचाते हुए। ठीक है बीवी मेरी, मैं उससे माफी मांग लूंगा, वैसे भी नाराज है वो मुझसे। अनंत ने रियाना का सिर सहलाते हुए कहा। रियाना नजरें उठा के उसे देखते हुए बोली, मुझे चटपटा खाने का मन हो रहा है। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, मैं कह देता हूं मोही को कुछ बना देगी तुम्हारे लिए। नहीं, बाहर जाना है मुझे, खुली हवा में सांस लेना चाहती हो, चलो, रियाना ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। अव्यान का कमरा। दक्षा बेड पर बैठी थी, अव्यान उसके पैर को छूकर देख रहा था। दक्षा मुंह में हाथ रखे दबाए बैठी थी। अव्यान उसकी हरकत पर झल्लाकर बोला, दक्षा कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक से बैठ जाओ। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, डॉक्टर जैसे क्यों देख रहे हो, फिर हाथ हटाओ। अव्यान उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला, मैं जब चाहे जहां चाहे हाथ लगाओ, तुम रोक सकती हो मुझे। दक्षा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, गुंडागर्दी जैसे बातें करते हो आप कभी कभी सर। अव्यान सिर हिलाता हुआ जैसे कुछ याद करते हुए पूछा, दक्षा तुमने मुझे अब तक नहीं बताया, वो ड्रग कहां से मिला था तुम्हें? दक्षा की जान हलक में अटक चुकी थी, वो उसे आंखें फाड़े घूरते हुए सोचने लगी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, खुद पता कीजिए सर, मैं तो नहीं बताऊंगी। अव्यान उठते हुए बोला, ठीक है, फिर उसकी और तुम्हारी खैर नहीं, पूरा महल साफ कराऊंगा दोनों से। दक्षा खुश होते हुए बोली, ऐसा थोड़े ही होगा, अब तो आप मेरे लिए मेड रखवा रहे हो। अव्यान बेचारगी से उसे देखता रहा, तभी दक्षा कुछ सोचते हुए बोली, सर अगर मैं आपकी मासा से लड़ने लगी तो क्या आप टिपिकल पति जैसे मुझ पे गुस्सा करोगे, मुझे घर से निकाल दोगे? अव्यान ने हैरानी से दक्षा को देखा, उसकी समझ में नहीं आई थी दक्षा की अजीब बात। दक्षा दांत दिखाते हुए बोली, सर वो मैं एक ड्रामा देख रही थी, वहां पति ने बीवी को घर से निकाल दिया क्योंकि वो अपने सास से लड़ती थी। दक्षा ने पहली बार इतनी ज्यादा बेवकूफी भरी बात की थी जिससे अव्यान शौक हुआ था। वो बेड के दूसरे साइड आते हुए बोला, मैं तुम्हें उठा के बेड पर पटक दूंगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दक्षा उसे घूरते हुए थोड़ा अपनी तरफ खिसकते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो सर, खुद से इतनी छोटी लड़की से ऐसे बातें करते हो। अव्यान बेड पर दोनों हाथ रख के उसे देखते हुए बोला, अच्छा मैं बेशर्म हो गया, और जब ये इतनी छोटी लड़की मुझसे बच्चा मांगती है तब उसे शर्म नहीं आती। दक्षा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अव्यान की बातों पर वो एक तकिया उठा के अव्यान के मुंह पर मारते हुए बेड से नीचे आते हुए बालकनी की तरफ भागी। बालकनी में खड़ी होकर दक्षा दूर रेगिस्तान को देखते हुए बोली, जिंदगी है कि फेरीटेल भागवन जी, जहां मुझे सर जैसे इंसान मिल गए। हर पल हर लम्हा इतना खास, इतना ज्यादा हसीन लगता है। जो भी हो मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा, हमेशा ऐसे ही रहूं। खुथू दक्षा, तुझे तेरी नजर ना लग जाए। नानू ने तो कहा था हर आदमी बुरा होता है पापा जैसे। पापा ने पहले मम्मा को फंसाया, फिर उन्हें धोखा दिया, छोड़ दिया, रीता से शादी कर ली, फिर मम्मा मर गई लेकिन सर कभी ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगली सुबह दक्षा खुश मिजाज के साथ चहकते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। उसका ध्यान किसी पर नहीं था। वो सीधा बाहर की तरफ जा रही थी पर गौरी जी ने उसे टोक दिया।
कहा जा रही है चहकते हुए कोई काम वगैरह नहीं है तुझे, गौरी ने कहा। दक्षा मुड़ के उन्हें देखते हुए मुस्कुरा के बोली, कोई काम होगा भी तो मुझे क्या आंटी, नौकर है ना काम करने के लिए। गौरी गुस्से से बोली, थारी कोई जिम्मेदारी नहीं है छोरी। दक्षा थोड़ा एटीट्यूड से बोली, मेरी जिम्मेदारी मुझे अच्छे से पता है, आप मत सिखाओ प्लीज, अपनी जिम्मेदारी तो आपसे संभाली नहीं जाती। गौरी दक्षा की तंज पर गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो तुम दक्षा, मुझसे ऐसे बात करोगी तुम? दक्षा आंखें मिट मिट करते हुए बोली, कैसे, मैंने तो कुछ नहीं कहा आंटी, आप सुबह सुबह चिल्लाकर मेरा मूड खराब करने के बजाय खुद कर लो अपने काम। क्या हुआ दक्षा मेरी प्यारी नंद, वैदेही ने दक्षा के पास खड़े होते हुए बोला। वैदेही को देखकर दक्षा खुश होते हुए बोली, तुम आगी देव ने पहले ही कहा था डिलीवरी के टाइम तुम यही रहोगे। वैदेही मुस्कुरा के बोली, हाँ तुम्हारा भाई बिजी होगा। दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, वो शर्माता है पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वैदेही गौरी को देखकर बोली, देखा कितनी प्यारी है ये मासा, आप बेकार में डांट देती है इसे। गौरी जाते हुए धीरे से बोली, मनहूस है, बस ये दूर रहो वरना तुम्हारे बच्चे पर इसका बुरा असर होगा। दक्षा ने बुझे मन से गौरी को घुरा। वैदेही धीरे से बोली, दक्षा तुम मासा से उलझा मत करो प्लीज, बात मानो मेरी। दक्षा उसे घूरते हुए कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं वो कैसे है। वैदेही उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, सब पता है दक्षा, पर तुम उन्हें नहीं जानती हो यार, छोटी हो बहुत। दक्षा रुकते हुए बोली, सब कहाँ मर गए हैं, सब पुष्कर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जाओ थाम भी तैयार हो जाओ। मोही अंदर आते दक्षा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घुरा और आध्या के कमरे की तरफ भागी। हूँ बोली। दक्षा अंदर आई तो दोनों बहनें कपड़े देख रही थी। दक्षा नाराज होते हुए चीखी, दोनों अकेले तैयारी कर रही हो, मुझे नहीं बताया। आध्या आईने से दक्षा को देखते हुए बोली, बताया था भूल गई आप, वैसे भी भाई ने कहा है आपको चोट लगी है तो साथ लेकर ना जाए। दक्षा कमर पर हाथ रखे बोली, ऐसे कैसे सर, तो अजीब बोरिंग है, उम्र हो रही है उनकी, पर मेरी जवानी तो अभी बाकी है, मैं जाऊंगी साथ तुम दोनों के। आन्या मुड़ के देखते हुए बोली, शाम के स्नान के लिए जा रहे हैं हम, आरती भी होगी घाट पर, बहुत सुंदर नजारा होता है, भाभीसा चलो चलो। दक्षा खुश होते हुए बोली, सर को बता देती हूं मैं, फिर जल्दी से तैयारी हो जाऊंगी। शाम का वक्त। दक्षा नीले रंग का भारी लहंगा पहने अच्छे से तैयार होकर बैठी, हाथ में फोन लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए। दक्षा एक मैसेज को देख रही थी जिस पे लिखा था, दक्षा तुम गंगोर में नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं आ जाऊं। थे दक्षा उकताकर बोली, अजीब आदमी से शादी होगी है, जब देखो तब हुक्म चलाते हैं, होने वाले हुक्म होंगे राजस्थान के, पर सारा हुक्म मुझ पे चलाते हैं। नींद की गोली देकर सुला के चली जाऊंगी, फिर क्या कर लेंगे। अचानक से दक्षा को अव्यान की हल्की आवाज सुनाई दी, पर दरवाजे पर कोई नहीं था। दक्षा ने इधर उधर देखा, फिर फोन को देखा, व्हाट्सएप पर कल लगी हुई थी। दक्षा ने खुद को गाली देते हुए सिर पिट लिया। अव्यान धीरे से बोला, नींद की गोली दोगी मुझे तुम? दक्षा फोन कान में लगाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो गुस्से में कहा था सिर, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सर वैसे लेट हो, तैयार होने में टाइम लग गया। अव्यान धीरे से बोला, साइलेंट था फोन जान, वरना थोड़े इग्नोर कर सकता तुम्हारी कल। दक्षा खुश होते हुए बोली, मैं जा रही हूं सबके साथ। नहीं, मैंने मना किया है, तुम ना ही जाओगी ना ही स्नान करोगी, वो भी मेरे बिना। अव्यान सर्द आवाज में बोला, धमकाते हुए। दक्षा फोन को घूरते हुए बोली, आप गंदे हो सर, हमेशा धमकी देते हो, शर्म नहीं आती? और मैं जा रही हूं, फोन मत करना मुझे। दक्षा ने फोन काट दिया था। अव्यान के साथ खड़ा आस्तिक वक्त देखते हुए बोला, आपको पता है वो आपकी बात नहीं मानेगी, फिर क्यों मना किया? अव्यान मुस्कुरा के बोला, उसकी बेहद अच्छी लगती है मुझे, उसकी आदत है मेरे खिलाफ जाना और मेरी आदत है उसे समझाना। आस्तिक मुस्कुरा के बोला, हुकुम, और आपको मिलके ही आरती करनी है, चले बॉस। अव्यान उठते हुए बोला, नहीं ताऊसा और वीर भाईसा कर लेंगे, मैं नहीं आ रहा। आस्तिक हैरान होते हुए पूछा, लेकिन नेक्स्ट हुकुम आप होंगे तो आपको आरती करनी चाहिए।
अव्यान गहरी सांस लेकर बोला, गद्दी का नहीं पता, मगर मैं आरती में चला गया तो बहुत कुछ हो सकता है, तो जाने दो इस बात को। आधी रात का वक्त। दक्षा दबे कदमों से कमरे में आकर अव्यान के दूसरी तरफ लेटते हुए कंबल को खींच लेती है। अचानक से अव्यान उसके कमर में बाजू लपेटते हुए उसे झट से खींच के अपने सीने से लगाते हुए दक्षा के कंधे में मुंह छुपाते हुए बोला, कैसी रही आरती? दक्षा धीरे से बोली, बहुत अच्छी, मैंने बहुत सारा एंजॉय किया, पर आपकी वजह से लेट हो गई थी। दक्षा ने हम कहते हुए दक्षा के दुपट्टे के नीचे से हाथ पेट में सहलाते हुए उसके ऊपर एक पैर चढ़ाते हुए और करीब हुआ। दक्षा का दम घुटने लगा था अव्यान के भारी वजन से। दक्षा उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, आप आए क्यों नहीं सर, सब आपके इंतजार में थे। ताऊसा काफी नाराज भी हो रहे थे। फिर वो बीर भाईसा ने आरती की उनके साथ। लास्ट मोमेंट पर हुआ सब कुछ आपकी वजह से। अव्यान आंखें खोलते हुए कुछ सोचते हुए अपना हाथ दक्षा के ब्लाउज के ऊपर से सहलाते हुए बोला, तुमने कितनी डुबकी लगाई सोना? दक्षा अपने होठ काटते हुए धीरे से बोली, सिर्फ 4 या 6 झूठ बोलोगी मुझसे? दक्षा हैरान होते हुए चेहरा अव्यान की तरफ करती है। दिनों की नाक और होठों मिल रहे थे। दक्षा ने सिर को थोड़ा पीछे करते हुए कहा, मजा आ रहा था सर, पता ही नहीं चला कब इतनी डुबकी लगा ली। अव्यान जबरदस्ती अपने हाथ उसके ब्लाउज के अंदर करने की कोशिश करते हुए बोला, जानबूझकर इतनी टाइट ब्लाउज पहना है तुमने? दक्षा मुस्कुरा के बोली, अब तो पता लग ही जाता है आपके इरादे। अव्यान ने अपने हाथ पर जोर लगाया। दक्षा की ब्लाउज जोर की आवाज के साथ फट चुकी थी। दक्षा चिल्लाई, सर बदतमीज हो, आप फाड़ दिया। अव्यान उसके गले में मुंह छुपाते बोला, खोलना ही था, फाड़ दिया। दक्षा मुंह बनाए बोली, मुझे तो नींद आ रही है सर। अव्यान उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, मैं नींद उड़ा दूंगा जान। अगली सुबह पुष्कर मेले में शेखावत भवन के सारे लोग आ चुके थे, पर अलग अलग। हर तरफ गार्ड पुलिस की निगरानी लगी थी। अजमेर के पुष्कर में होने वाला ये राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मेला, जहां दूर दूर से लोग आते थे। पुष्कर मेले में प्राणी की बिक्री खरीदी होती है। लोक गीत, लोक नाच, बहुत तरीके का खेल वगैरह होता है। मेले में हर तरीके के दुकान भी होता है, हाथ से बने कारीगरी की हुई चीजें। आन्या भी दूर खरी चमकती आंखों से मेले को काफी देर से घूर रही थी, अपने ख्यालों में डूबी। अचानक से अपने कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस करते ही आन्या चौंकते हुए कदम पीछे लेती है, मगर वो भारी हाथ उसे और टाइट पकड़े अपने पास खींचती है। क्या हुआ राजकुमारी, डर क्यों गई आप? हम हैं आपके होने वाले बिंड। अक्षत की भारी आवाज पर आन्या ने उसे मुड़ के देखा। आन्या सिर उठा के खुद से लंबे अक्षत को देखते हुए बोली, इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच इस तरह से क्यों पकड़ रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो? अक्षत मुस्कुरा के बोला, इतनी भीड़ में किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, पहली बात। और दूसरी, अपनी होने वाली बीवी का कमर पकड़ा है पूरे हक से, राजकुमारी सा। आन्या मुंह बनाए उसे घूरते हुए बोली, भाई सा ने हमें अकेले घूमने की इजाजत दी है, तो आप ख्याल भी कीजिए थोड़ा। अक्षत सिर हिलाते हुए बोला, बोलिए कहां से शुरू करने घूमना? आन्या खुश होते हुए बोली, हर साल अकेले अधू जीजा साथ घूमती थी, भाई सा पैसे भिजवा देते थे, पहली बार किसी के साथ निकले हैं। आपकी जैसी मर्जी हो, घुमाए। अक्षत आन्या को देखते हुए उसके ठुड्डी को पकड़े थोड़ा करीब होते हुए बोला, आप हमारी मलकीन हैं राजकुमारी, आपकी मर्जी चलेगी, जैसे जहां जब चाहे चलेंगे। आन्या मुस्कुरा के बोली, फिर झुमके की दुकान से शुरू करे, वो देखिए कितने सुंदर सुंदर झुमके हैं। अक्षत ने मुड़ के देखा, आन्या तब तक आगे भाग चुकी थी, अपना भारी लहंगा उठाए। अक्षत उसके पीछे भागते हुए बोला, खो जाइएगा राजकुमारी, हाथ तो पकड़ लीजिए। गया। आन्या बहुत सारे झुमके हाथों में लिए आईने में देखते हुए पूछी, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है अक्षत जी? अक्षत ने उसे अच्छे से घूरते हुए बोला, सभी अच्छी लग रही है राजकुमारी। आन्या मुंह बनाए बोली, सारे तो नहीं ले सकती ना? अक्षत सिर हिलाते हुए आन्या के हाथ से सारे इयरिंग लेते हुए बोला, अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूं राजकुमारी, ये सारे अफोर्ड कर सकता हूं। आन्या हैरान होते हुए बोली, पर इतने सारों का क्या करेंगे हम?
अक्षत आन्या की बात इग्नोर करता हुआ सारे इयरिंग ले चुका था। आन्या का हाथ पकड़े अक्षत हाथ से कारीगरी किए हुए चीजों की तरफ बढ़। वहीं मेले के दूसरे तरफ आध्या अपना लहंगा उठाए छोटे छोटे कदमों से चली जा रही थी। उसके पीछे बहुत सारे गार्ड थे जो थोड़ी दूरी में उसके पीछे थे, मगर आस्तिक उसके बगल में था। आस्तिक उसकी अजीब हरकत पर नाराज होते हुए बोला, मैं गार्ड नहीं हूं, आप मुझे क्यों साथ लेकर घूम? आध्या चीजें हाथ से छूकर देखते हुए बोली, मेरे भाई के लिए काम करते हो तुम, मेरी रक्षा करना फर्ज है। आस्तिक उकता कर बोला, आपके भाई को पता चला तो पहले मुझे ही पुष्कर झील में फेंकेंगे। रही हैं। आध्या ने एक खूबसूरत सी छुरी हाथ में लेकर देखते हुए कहा, इसे देखो आस्तिक, मुझे लेनी चाहिए ना सेफ्टी के लिए। आस्तिक ने वो छुरी देखी, नुकीली गोल्ड रंग की, जिसके नीचे एक निशान बनी थी। शायद ये पहले के राजघराने की होगी। आस्तिक सिर हिलाते हुए बोला, महंगी है, आप अफोर्ड कर सकती है, ले लीजिए। आध्या ने गुस्से से उसे घुरा, तभी राणा उनके पास आते हुए बोला, आस्तिक थारी बहन आई हुई है, वहां खरी इंतजार कर रही है। आस्तिक ने मुड़ के देखा, आध्या ने भी देखा। व्हीलचेयर पर बैठी 17 से 18 साल की लड़की मुस्कुराते हुए इधर उधर देख रही थी। आस्तिक जल्दी से उस तरफ भागा तो राणा ने आध्या से कहा, जिम्मेदारियों से घिरा छोरा से जे विचारा। दूसरी तरफ अव्यान की गाड़ी आकर पुष्कर मेले के पार्किंग साइड में रुकी। दक्षा, जो पूरे रास्ते बक बक करती रही थी, झल्ला के बोली, घुसा दीजिए गाड़ी अंदर ही, पार्किंग क्रॉस कराए हैं हम। अव्यान सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, दक्षा बस 12 ही बजे है, रात तक चलेगी मेला, चुप हो जाओ। दक्षा ने अव्यान को घूरते हुए कहा, गंदे इंसान, आधी तो खत्म होगी ना, मुझे कितना कुछ लेना है। अव्यान गाड़ी से उतर के दूसरी तरफ दक्षा के पास आते हुए बोला, मैं जिंदगी में पहली बार मेले में आया हूं, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से, फिर भी तुम्हें इतनी शिकायत। दक्षा मुंह बनाए बोली, आप तो हो ही बोरिंग से अकड़ू से बुढ़े, जिसकी सारी इच्छा उम्र के साथ मर चुकी है। आस खड़े गार्ड दक्षा की आवाज सुन सकते थे। अव्यान सख्ती से बोला, मुंह बंद करके अंदर चलो लड़की। दक्षा उसे घूरते हुए चलने लगी। अव्यान उसके कमर पर हाथ डाले चलने लगा। दक्षा ने आसपास के लोगों को देखा, अमीर गरीब हर तरीके के लोग मौजूद थे यहां। दक्षा धीरे से बोली, आप लड़कों वाले क्लोथ में यंग लग रहे हैं सर। अव्यान ने उसे घुरा, वो सी ग्रीन सिंपल साड़ी में थी, हल्के मेकअप, खुले बालों के साथ हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। अव्यान ने धीरे से कहा, ऑफिस में फॉर्मल ही पहना जाता है, ये टी जैकेट पैंट सिर्फ तुम्हारे कहने से पहना है, बेवकूफी मुझे नहीं पसंद। दक्षा खुश होते हुए अव्यान को बाजू से पकड़े बोली, उस तरफ चलते हैं, वहां देखो कितनी सुंदर चीजें हैं होम डेकोर की। अव्यान शौक को देखते हुए बोला, इससे अच्छी महंगी चीजें ऑलरेडी घर पर है दक्षा। दक्षा एक हाथों से कारीगरी की हुई वॉल डेकोर देखते हुए बोली, आपके घर में सर, मैं ये सब हमारे घर के लिए रखूंगी। हमारा घर? वैसे तो अव्यान दक्षा की हर बकवास समझ लेता था, पर उसकी ये बात उसे समझ नहीं आई थी। दक्षा ने उस शॉप से बहुत नहीं ज्यादा ही चीजें ले ली थी। उनके पीछे गार्ड के हाथों में बहुत सारे बैगस थे। दक्षा अब खाने की चीजों की तरफ जा रही थी। अव्यान उसे रोक रोक कर थक चुका था। दक्षा हर चीज ले रही थी, हर तरफ जा रही थी। तभी दक्षा ने अनाउंसमेंट सुनी किसी खेल की। दक्षा ने देखा, एक तरफ बहुत सारे मर्द 2 हिस्सों में खड़े थे। दक्षा ने अव्यान की तरफ देखा। अव्यान नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, सोचना भी मत, मैं ऐसे किसी खेल में हिस्सा लूंगा। क्यों नहीं लेंगे भाई सा, अक्षत जी भी ले रहे हैं हिस्सा। आन्या भागते हुए उनके पीछे आते हुए बोली। अव्यान ने देखा, अक्षत कुर्ते की स्लीव उठाते हुए आ रहा था उनके पास। अव्यान मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला, इनकी हर बात माननी जरूरी तो नहीं है। दक्षा ने पीछे से अव्यान को धक्का दिया। अव्यान आगे की तरफ बढ़ा। अक्षत भी दौड़ते हुए जाकर एक तरफ की रस्सी पकड़ ली। सबकी नजर इस खेल में थी। दक्षा, आन्या खुशी से चिल्ला रही थी। अव्यान, अक्षत एक तरफ से पूरी जोर लगाकर रस्सी को खींच रहे थे। दूसरी तरफ की टीम भी मजबूत थी। खेल पूरे टक्कर की हो रही थी। कुछ देर की घमासान के बाद काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। अव्यान अक्षत के पूरे टीम ने रस्सी को हाथ में फंसाते हुए ऐसे खिंचा, दूसरी तरफ वाले गिर चुके थे। उनकी टीम जीत चुकी थी।
दक्षा खुशी से नाचते हुए आन्या को गले से लगाकर कुटने लगी। दक्षा अब थक के घाट के पास बैठी कुल्फी खा रही थी। अव्यान उसे देख रहा था। उसके ठीक पास एक सीढ़ी नीचे बैठा। ढलते सूरज को देखते हुए दक्षा बोली, वैसे यहाँ अच्छी चीजें भी है सर, कितना बड़ा मेला है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। अव्यान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैंने भी पहली बार ही देखा ये पुष्कर मेला। दक्षा उसे देखकर मुस्कुरा के बोली, मेरी वजह से आपको कितना बड़ा मौका मिला सर, देखा आपकी तो किस्मत खुल गई मुझे पाकर। अव्यान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते रह गया। दक्षा भी हंसते हुए अचानक से खड़ी होते हुए बोली, सर मैं तो असली बात भूल गई। अव्यान उसके चीखने पर चौंकते हुए पूछा, अब क्या लेना रह गया यार? वैदू रियाना के बेबी के लिए तो कुछ लाया ही नहीं, चलो जल्दी, मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजों के दुकान देखे थे। दक्षा अव्यान का हाथ पकड़ के खिंचते हुए बोली। अव्यान बेचारगी से उसके पीछे चलते हुए बोला, एक कार्ड खाली कर चुकी हो तुम मेरा। दक्षा मुस्कुराती हुई हर शॉप पर जाने लगी। अब वापसी का टाइम था। दक्षा अव्यान का हाथ थामे खींची जा रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था। उसके पैर अब दुखने लगे थे। गाड़ी घाट से दूर में थी। पापा रुको। दक्षा चलती जा रही थी, तभी अचानक एक प्यारी सी आवाज सुनकर अव्यान रुक गया। दक्षा ने मुड़ के देखा, एक 4 से 5 साल की चब्बी चिक्स वाली प्यारी सी बच्ची नम आंखें लिए अव्यान का हाथ पकड़े खड़ी थी। दक्षा ने उस बच्ची से नजरें हटा के अव्यान को देखा, जो उस बच्ची को ही देख रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।